गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज हम धोरण 8 विषय हिंदी प्रार्थना गीत तेरी है ज़मीं। तो विद्यार्थी मित्रों, प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर बॉक्स में लिखना है। देखो आप यहाँ पे बॉक्स दिए गए हैं। तो एक, तेरी है ज़मीं काव्य का प्रकार, तो कौन सा प्रकार आएगा? हाँ, प्रार्थना गीत। दूसरा, तेरी है ज़मीं किस हिंदी फिल्म का गीत है? तो द बर्निंग ट्रेन। हम दुनिया में किसकी मर्जी से आए हैं? तो ईश्वर की। चौथा, सबसे बड़ा ताकत वाला कौन है? भगवान। बख्शिश शब्द का अर्थ बताइए। तो बख्शिश शब्द का अर्थ है दया। छठा, मेहरबा शब्द का समानार्थी शब्द बताइए। तो मेहरबा यानी दयालु। प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो एक, तेरी खाली जगह से ये मालिक हम इस दुनिया में आए हैं। तो क्या आएगा? मर्जी। दूसरा, तेरी रहमत से हम सब ने ये खाली जगह और जा पाए हैं। तो इसमें आएगा जिस्म और जा पाए हैं। तीसरा, तू अपनी खाली जगह हम पर रखना नज़र। चौथा, तेरे आगे झुका के खाली जगह खड़े हैं आज हम सारे। तो सर। पांचवा, ओ सबसे बड़ी खाली जगह तू चाहे तो हर आफत टाले, यानी ताकत वाले। तो विद्यार्थी मित्रों, प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। जो यहाँ पे काव्य पंक्ति दी है उसका भावार्थ लिखना है। तो पहली, तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्म और जा पाए हैं। तू अपनी नज़र हम पर रखना, किस हाल में है ये खबर रखना। तो इसका भावार्थ है, हे ईश्वर, तेरी कृपा से मुझे शरीर और प्राण मिले हैं। चाहे जो भी हो, तुम अपनी कृपा दृष्टि हम पर सदा रखना। इसी प्रकार दूसरा, तेरी है ज़मीं तेरा आसमान, तू बड़ा मेहरबान तू बख्शिश कर। तो इसका भावार्थ है, हे प्रभु, ये सारा संसार तेरा है, तू बड़ा दयालु है, तू हम पर अपनी दया दृष्टि रखना। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। कवि ईश्वर से क्या चाहते हैं? तो उसका जवाब आएगा, कवि ईश्वर से उसकी दया चाहते हैं। तेरी है ज़मीं गीत किस हिंदी फिल्म से लिया गया है? तेरी है ज़मीं गीत हिंदी फिल्म द बर्निंग ट्रेन से लिया गया है। तीसरा, इस दुनिया में हम किसकी दया से आए हैं? इस दुनिया में हम ईश्वर की दया से आए हैं। चौथा, ईश्वर किसका है? ईश्वर हम सब का है। पांचवा, हमने ईश्वर से क्या पाया? हमने ईश्वर से शरीर और प्राण पाए हैं। छठा है, हमारे ऊपर किसकी नज़र हमेशा रहती है? हमारे ऊपर ईश्वर की नज़र हमेशा रहती है। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। तो पहला है, आपके मत से सृष्टि में सर्वोपरि कौन है? क्यों? मेरे मत से
सृष्टि में भगवान सर्वोपरि है, क्योंकि उसकी मर्जी से ही यह दुनिया चलती है। उसके सामने हम सभी का सर झुक जाता है। दूसरा, तू अपनी नज़र हम पर रखना, ऐसा कवि क्यों कहते हैं? तो तू अपनी नज़र हम पर रखना, ऐसा कवि इसलिए कहते हैं कि ईश्वर उसकी हर हाल में खबर रखे और दुख के समय उसके साथ रहे। तीसरा, कवि किसे सबसे ताकत वाला मानते हैं? क्यों? कवि ईश्वर को सबसे ताकत वाला मानते हैं, क्योंकि वही हमारे ऊपर आई आफत को टाल सकता है। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित प्रश्नों के मुद्दासर उत्तर लिखिए। 1, आप भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं? मैं भगवान से यह प्रार्थना करती हूँ कि भगवान मुझे सद्बुद्धि दे। हर इच्छा काम करने के लिए भगवान मुझे आत्मविश्वास दे और जो अच्छा काम मैं कर रही हूँ उसमें हमेशा मुझे सफलता दे। हर गलत काम करने से भगवान मुझे दूर रखे। प्रश्न नंबर 2, आप ईश्वर से प्रार्थना किस समय करते हैं? क्यों? तो मैं ईश्वर से प्रार्थना सुबह और शाम करती हूँ। सुबह प्रार्थना करते समय मैं भगवान को शुक्रिया अदा करती हूँ कि उसने मुझे इतनी अच्छी ज़िंदगी दी है। शाम को मैं उसका फिर शुक्रिया अदा करती हूँ कि आज का दिन अच्छी तरह बीता। प्रश्न नंबर 3, भिन्न भिन्न धर्म के लोग प्रार्थना करने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं? हाँ, भिन्न भिन्न धर्म के लोग प्रार्थना करने के लिए अलग अलग धर्म स्थान पर जाते हैं। हिंदू अपने मंदिर में भगवान की पूजा करते हैं, मुस्लिम मस्जिद में जाते हैं, ईसाई चर्च में जाते हैं, पारसी अगियारी में जाकर प्रार्थना करते हैं, सिख गुरुद्वारे में जाते हैं, जैन देरासर में जाते हैं, है ना। 4, कवि खुदा ईश्वर से क्या कहना चाहते हैं? कवि खुदा से कहना चाहते हैं कि तू बड़ा मेहरबान है, तेरी मर्जी से ही हम इस दुनिया में आए हैं, तेरी रहमत से ही हमने शरीर और प्राण पाए हैं। तो हमेशा तेरी नज़र हम पर रखना, हम तेरे आगे अपना सर झुकाते हैं, तू ही हमारी आफत को टाल सकता है। विद्यार्थी मित्रों, इसका प्रश्न नंबर 7 हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। बाय मित्रों।